Hello everyone, welcome all in your own channel NDS classes. This is निशा सिवाच और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 8, 9th एंड 10th सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आज हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे। पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है मैथ के अंदर उसको आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इसका मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। पोलिनोमियल जो है वो दो टर्म से मिलके बनी है, पोली पोली प्लस मेल्स। पोली मीन्स मैनी, मेल्स मीन्स टर्म। एक ऐसी चीज, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैनी टर्म्स हो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। इसकी जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पोलिनोमियल की, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म का होता है। px मीन्स पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है ना, लाइक दिस px लिखा तो इसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अगर हमने लिखा py तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। तो क्या बोला? पोलिनोमियल एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px, polynomial in variable x, an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 and so on, a2 x raised to the power 2 plus a1 x plus a naught is called polynomial। इसको बोलते हैं polynomial of degree n। इसकी क्या होगी? डिग्री n होगी। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। इन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x, a n नॉट इक्वल टू 0 वेयर जो ये बाकी के टर्म्स है ना, a n माइनस 1 a2 ये सब क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट होंगे यानी रियल नंबर्स होंगे। एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इन सब का क्या मतलब है अभी हम सीखेंगे। ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की इन मैथमेटिक्स। देखिए सबसे पहले सीखा पॉलिनोमियल मींस मैनी टर्म्स। अब इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में जो ये चीज लिखी है ना उसको हम समझते हैं एक बार। इसका मतलब समझ गए? px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। ओके, अब यहाँ पर टर्म्स हमने क्या पढ़ा? टर्म्स पढ़ा। टर्म्स क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। अब वेरिएबल क्या है? अब जिस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स यूज हुई ना उसको हम पढ़ेंगे। टर्म के बारे में हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होता है एक लेटर, कोई भी लेटर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल इज व्हाट? इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स द अननोन वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस लेटर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है? लाइक एक्स वाई जेड, जो भी मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड टी एस कुछ भी, कोई भी एक ऐसा लेटर जो हमारे एक्सप्रेशन के अंदर अननोन क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। फिर उसके बाद आता है कोफिशिएंट्स। देखो टर्म्स हुई, टर्म्स हमें पता चला कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। जैसे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है टर्म्स का 4x, ये टर्म है। इसमें देखो x वेरिएबल है, 4 क्या है? नंबर है, कोफिशिएंट है। क्या है ये? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? नंबर्स विद वेरिएबल। वेरिएबल के साथ एक वो लेटर जिसकी अननोन वैल्यू है उसके साथ जो नंबर लिखा जाएगा उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? कोफिशिएंट्स। क्लियर ऑल? दिस इज कोफिशिएंट। लाइक देखो एग्जांपल लिखा है 4x, 4x क्या हुई? टर्म हुई। इस टर्म के अंदर 4 क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ और x क्या हुआ? वेरिएबल हो गया। देन 3y, 3y के अंदर 3 क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ। 3y कंप्लीट क्या है? टर्म है। y क्या है? वेरिएबल है। क्लियर है? कोफिशिएंट की डेफिनेशन, कोफिशिएंट की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख दी है, नंबर्स विद वेरिएबल। दिस इज द वेरिएबल डेफिनेशन, अ लेटर that represents the unknown value in any expression, or you can say that in polynomial is called a variable। फिर एक टर्म आती है कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट हमने यहाँ यूज किया ना, ये रहा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? इट इज अ नंबर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इन द एक्सप्रेशन। एक ऐसा नंबर
जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक ये जो 4x लिखा है, 4 कोफिशिएंट का काम भी कर रहा है और 4 क्या है, कांस्टेंट है। क्या 4 की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं? नो। मैंने बोला 4 तो आप भी, आपके लिए भी वो 4 ही है। या किसी क्वेश्चन में 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नो। वेरिएबल x, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आ रही है, किसी में 0 आ रही है, किसी में 1 आ रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। x की, y की, z की जो वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट क्या 4 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं। 4 इज 4, 3 इज 3, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब अपनी डेफिनेशन पर आ जाइए एक बार फिर से। ये चीजें क्लियर हो गई है। दीज आर द बेसिक ऑफ द पॉलिनोमियल, और इन सभी को कंबाइन करके हम यहाँ ले आते हैं अपनी डेफिनेशन में। क्या लिखा है? एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो बेटे। यहाँ पे देखो x रेज टू द पावर n, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री n। ऐसा एक्सप्रेशन हो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसकी डिग्री n होगी। डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाउ टू डिफाइन डिग्री? डिग्री को हम डिफाइन करेंगे, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसको बोलेंगे हम क्या? डिग्री। ओके, डिग्री एंड वेरिएबल x। यहाँ वेरिएबल क्या है? x। अब x को वेरिएबल क्यों कहा, पता चल गया? क्योंकि इस x की वैल्यू अलग अलग पॉलिनोमियल में, अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होगी, इसलिए इसको क्या बोला है? वेरिएबल बोला है। an नॉट इक्वल टू 0। अब इस an को नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा है, ये पूछने की बात है। an 0, अगर मान लीजिए मैं इस an को 0 कर देती हूँ तो इसकी डिग्री n नहीं रहेगी। यानी जिस डिग्री में पॉलिनोमियल को हम बता रहे हैं ना, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। लाइक मैंने ये लिखा 3x² प्लस 5, और मैं कहूंगी इसको कि ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। क्या ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है? देखो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, चलिए हम x³ ले आए, लेकिन उसका कोफिशिएंट तो 0 है ना। तो क्या बोला? जिस डिग्री की पॉलिनोमियल है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उससे कम नहीं होनी चाहिए। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना, वही डिग्री होगी। अब ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अभी थोड़ी देर में आएंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी क्लासिफाई की जाती हैं। तो यहाँ पर थे हम कि an को नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि an जो है वो x रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट है। बताया ना भी, कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर्स विद वेरिएबल। तो x रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट कौन है? an है। और हम पॉलिनोमियल को किस में बोल रहे हैं? डिग्री n में बोल रहे हैं, इसलिए an की वैल्यू 0 नहीं होगी। और जो a0, a1, a2, an, यहाँ पर जो ये मैंने यूज किया है, ये क्या है? कांस्टेंट है। मीन्स इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये कांस्टेंट कौन है? रियल नंबर्स है। यानी हमारे मैथ के अंदर जो मैथमेटिकल नंबर्स है वो है ये, और इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस पर आप ध्यान देंगे। देखो क्या है ये, n को क्यों बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखना एक बार। देखिए n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होते हैं n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी इनमें से कोई भी इंटीजर हो सकता है n की वैल्यू। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ से देखो ये पूरी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बोलेंगे डिग्री, और जिस डिग्री की हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो डिग्री है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ आपको। एग्जांपल है 3x² प्लस 7x प्लस 5, और हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर पहली चीज हम ढूंढते हैं टर्म्स।
टर्म्स है बच्चे, इसके अंदर टर्म्स है हमारी 3। जो ये प्लस और माइनस के साइन होते हैं ना, जितने साइन है वो टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है इसके अंदर। फर्स्ट टर्म है हमारी 3x²। क्या है फर्स्ट टर्म? 3x²। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि क्या ये पॉलिनोमियल, अब टर्म्स का कॉम्बिनेशन तो आ गया, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो क्या देखेंगे, ये इस फॉर्म में होनी चाहिए ना, px = an(xn), इस फॉर्म में। तो देखो an(xn), अब an का काम कौन कर रहा है? 3, xn, n का काम कौन कर रहा है? 2, यानी ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। वेरिएबल कौन है? x है। क्लियर? 7x ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। x का कोएफिशिएंट कौन है? 7। और जिस टर्म के साथ कोएफिशिएंट वेरिएबल नहीं है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या ये? कांस्टेंट टर्म मीन्स हैविंग नॉट वेरिएबल। एक ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल कंबाइन नहीं किया गया है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन को, इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये px की फॉर्म में है, 3x² यानी axn प्लस an माइनस xn माइनस 1 प्लस an माइनस 2 xn माइनस 2, इस फॉर्म में है ये। यस। क्या वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है? हाँ जी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 है, उसके बाद 1 है जो इसी में से आती है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्लियर? कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता? एक और एग्जांपल लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा 3/x + 4। क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर हो जाती है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन होगा उसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। वो कंडीशन क्या होंगी? फर्स्ट वन इस फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड वन एक्स की वेरिएबल की जो डिग्री है वो नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखिए एग्जांपल एक और लिखा 4x² प्लस 3√x माइनस 6। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स तो है, x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ x की पावर क्या है? 1/2 है। और हमने क्या कहा था कि x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। क्या 1/2 इज अ इंटीजर? नो, 1/2 तो इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ओके ओके। उसके बाद एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम। एक एग्जांपल लिया हमने 4x² प्लस 7y प्लस 3z। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल अभी चेक करेंगे। 4x² 7y प्लस 3z, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। क्यों? इसके अंदर वेरिएबल 3 है, अननोन क्वांटिटीज कितनी है? 3। ये 3 वेरिएबल का एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इन वेरिएबल्स की पावर देखो 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इट्स मीन दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल हैविंग 3 टर्म्स। अब कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 7 है, और यहाँ हम माइनस कर लेते हैं तो z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। एंड 4, 7, -3 ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कोएफिशिएंट तो है, कोएफिशिएंट जब हम वेरिएबल की फॉर्म में पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x के तो वेरिएबल क्या होगा? 4, कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? 7, कोएफिशिएंट ऑफ z क्या होगा? -3। क्लियर? और 4, 7, -3 क्या है? हमारे कांस्टेंट है। क्या इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे कांस्टेंट। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज क्लियर टू ऑल। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता चल गया क्या है? अगर हम वन वर्ड पॉलिनोमियल को डिफाइन करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ओके, उसके
बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 3 क्लास में डिवाइड होती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफाई किया जाता है पॉलिनोमियल को, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल। कैसे? नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट वन है आपकी मोनोमियल्स। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, मेल मीन्स टर्म, यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके पास क्या है, वन टर्म, उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। लाइक 3x कितनी टर्म है, वन टर्म है, तो इट इज अ मोनोमियल। 4y² कितनी टर्म्स है, वन टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। सेकेंड वन इज बायनोमियल। बाय मीन्स टू, मेल मीन्स टर्म्स, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, लाइक 2x² प्लस 3 कितनी टर्म्स है, 1 2, तो ये क्या होगा, बायनोमियल। दूसरी लिखे दो 3y³ प्लस 2y कितनी टर्म्स है, 1 2, तो ये किस में आ जाएगा, बायनोमियल में। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 और मेल मीन्स टर्म्स, यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल आ जाएगा 3y² प्लस 2y माइनस 7, हाउ मेनी टर्म्स है, 1 2 3, तो क्या है, ये ट्राइनोमियल है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे, तो एक पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स। देन डिग्री ऑफ वेरिएबल, अब वेरिएबल की डिग्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल पावर इज 0, वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 0, क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पावर इज 0, यानी क्या हो जाएगा, सारे जो हमारे कांस्टेंट है 3 4 5 ऑल अरिथमेटिक नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर। अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 0। देन लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। ए पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 1, लाइक ax प्लस b, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। उसके बाद cx प्लस dy, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये कैसी पॉलिनोमियल हो जाएगी, लीनियर। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 2, वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, 2, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4, इसको क्या बोल देंगे, बाइक्वाड्रेटिक। सेम जिसमें वेरिएबल की पावर 5 हो जाएगी हाईएस्ट, उसको बोल देंगे हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल प्रेजेंट है हमारे पॉलिनोमियल में। लाइक 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें कितने वेरिएबल है, 1, लेकिन नीचे वाला एग्जाम्पल है उसमें कितने हैं, 2 वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसलिए इसको बोला लीनियर। तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4, ये 1 वेरिएबल है, 3x² प्लस 4x प्लस 5 1 वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x है। 5x5 प्लस 3x³ माइनस 4 कितने वेरिएबल है, 1 है, तो ये भी क्या है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, लिख दिया x माइनस 5, कितने वेरिएबल है, 2, सो इट इज अ 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है दोनों की, 1 1, तो ये लीनियर भी है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। 3 डिग्री, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसमें 3 पॉलिनोमियल प्रेजेंट हो, x y z, ये क्या x प्लस वाई प्लस जेड, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। डिग्री आप कितनी बढ़ा सकते हो, डिग्री इसमें मायने नहीं रखेगी, सब क्या काउंट करेंगे हम, वेरिएबल की नंबरिंग, कितने वेरिएबल है, 3, तो इस 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसी तरह से 4 वेरिएबल पॉलिनोमियल बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, क्लियर।
सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेस पर हम बताएंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। जैसे 3x5 प्लस 4x3 माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 7, क्या है ये, पॉलिनोमियल है। अब एक चीज और सीखना, इसमें क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, STNDR, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग पावर में पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की पावर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर वेरिएबल की उससे छोटी, फिर वेरिएबल की उससे छोटी। तो जो ये पॉलिनोमियल लिख रखा है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो एक्स की बड़ी पावर 5 है, वो पहले लिखी है उसकी टर्म, फिर 3 पावर की टर्म्स को, फिर 2 को, फिर 5 को। तो पॉलिनोमियल जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ना, तो जनरली एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए पॉलिनोमियल की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में हमें टर्म्स को अरेंज करके लिखना है, जैसे मैंने आपको ये लिख रखा है। ओके अच्छा, मैंने लिखा 3x6 प्लस 4x7 प्लस 5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है, इस पावर 7 है और वो स्टार्टिंग में नहीं है। तो क्या लिखोगे, 4x7 प्लस 3x6 प्लस 5, दिस इज द स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद हमने क्या सीखा था, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स की, 5 टर्म्स पॉलिनोमियल। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 3, 1 2 3, तो 3 टर्म्स पॉलिनोमियल का क्या नाम है, ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद हमने किया था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7 कितना है, 4। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 कितना है, 3। एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, इसको ध्यान रखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वो टर्म जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है। ओके ओके, इधर आओ। अब इसमें अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ x² तो क्या लिखोगे, -2। कोफिशिएंट क्या था, नंबर विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो नंबर है, वेरिएबल x, किसका कोफिशिएंट पूछा, x², उसके साथ क्या लिखा है, -2, सो दिस इज अ कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म 7, कोफिशिएंट ऑफ x -5, कोफिशिएंट ऑफ x³ 4, कोफिशिएंट ऑफ x5 3। क्लियर है, इतना अभी तक हमने सीखा है कि क्या पॉलिनोमियल है, कितनी टर्म्स है, डिग्री क्या है इसकी, यहाँ पे 5 है, इसकी डिग्री क्या है, 6 है। ओके ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, देखिए, अगर हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बोलते हैं इसको, 3x² माइनस 5x प्लस 7, और बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -1, तो क्या करना है, सिंपल, जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है, इस वेरिएबल की वैल्यू वहां रिप्लेस कर दीजिए। px, x की जगह क्या रखना है, -1, यानी p -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1²। जहां जहां x है सिर्फ उसकी जगह रिप्लेस करना है, बाकी किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना। 5 इंटू -1, x की जगह -1 प्लस 7, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 -1 की पावर 2 1 ही हो जाएगा, देन -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, p0, क्या निकालना है, p0। तो जहां जहां x है वहां किसको रिप्लेस कर देंगे, 0 को। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 -5 इंटू 0, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7। अब 0 की कोई पावर, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 7, सो इट्स वैल्यू इज 7। ओके, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहले तो मतलब समझिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में दे रखी है 3x माइनस 6, यहां पर x की क्या वैल्यू रखी जाए जो इस कंप्लीट की वैल्यू को 0 बढ़ा दे। जब ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल जिस x की वैल्यू पर 0 हो जाएगी ना, वही उसकी 0 होती है, उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, वो 0 होती है। राइट, जैसे यहाँ लिखा p1, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट कीजिए, तो p1 निकाला, 3 इंटू 1
-6 कितना आ गया -3, 0 तो नहीं आया। लेकिन अगर p -2 निकालें या +2 निकालें तो 3 इंटू टू -6, 6 -6 क्या आ गया 0। जैसे ही हमारी गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, x इज द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x -6। क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अभी हमने क्या सीखा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। दूसरा सीखा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक भाई क्या खासियत होती है, किस वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरो बोल रहे हैं। देखिए, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। भाई जीरो क्या है, इसका मतलब ये है कि जीरो ही उसकी पॉलिनोमियल जीरो होगी। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया 3x -2 लिया, तो 3x -2 में अगर हम जीरो रिप्लेस करें तो क्या ये जीरो हो जाएगा। क्या इसकी वैल्यू -2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू जीरो, इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरो नहीं हुई ना, तो ये यही कह रहा है ए जीरो कि जीरो किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो हो ऐसा नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल आपके सामने। जीरो कब होगी, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया 3x, अब यहाँ p जीरो निकालोगे तो 3 इंटू में जीरो क्या है जीरो। इन दिस केस जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मे सेकंड पॉइंट लिखा है ना, जीरो मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हो भी सकती है और नहीं भी। दोनों एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जब x की वैल्यू जीरो रखी तो ये जीरो नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे जीरो इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जब हमने यहाँ इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को जीरो रिप्लेस किया तो वी गेट जीरो। सो हियर इन दिस केस जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देन नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड ऑन डिग्री। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है ना उतनी ही जीरो होंगी। अब जीरो को हम और नाम भी दे सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चाहे हम लिखे नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिग्री पर। जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है उतनी ही जीरोस होती हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, या उतने ही हम बोल सकते हैं कि उसके रूट्स होते हैं। जैसे अगर हमने इक्वेशन ली 3x² -2, 3x² -6 ले लीजिए, तो इस ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। इसकी जीरो भी कितनी होंगी, 2 होंगी। देखिए कौन कौन से, अगर जीरो हमें निकालनी है किसी भी पॉलिनोमियल के, अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर क्या होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। या सिंपली पूछे कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ मेनी, तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है ना उतनी ही जीरो होंगी, या उतने ही सॉल्यूशन होंगे, या उतने ही रूट्स होंगे। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी जीरोस, तो इक्वल टू जीरो किया, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, x² -2 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू x -√2 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से 3 तो जीरो के बराबर होगा नहीं, तो ये दोनों फैक्टर आइदर दिस और दिस इज इक्वल टू जीरो, तो x -√2 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू यहाँ से आ गई √2 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई -√2। तो दीज आर द टू जीरोस। अब x की जगह जब आप यहाँ √2 लिखोगे तो 2 आ जाएगा, 3 2 6, 6 -6 क्या मिला, जीरो। तो जहाँ पर जिस वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने से हमें रिजल्ट जीरो मिलता है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और कितनी जीरोस होंगी वो हमें डिग्री बताएगी। जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी ही जीरो होंगी। जीरो के दो नाम और है क्या, उसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। ओके।